हम लोग कल एनटीओ का नोट डिस्कस कर लिए थे, आज फटाफट 2-3 सम करते हैं, बड़ा बड़ा सम, फुल फ्लेजेड जो सम होता है, जो आपके एग्जाम में आएगा भी 10 नंबर का या 15 नंबर का। देखो क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ 31 मार्च 2015 का, नेगीज क्लब का, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। आपको 2015 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और आपको बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने। देखो आपको डेटा क्या क्या दिया, देखो आपको टू बैलेंस बीडी बोल के बैंक बैलेंस दिया है, बोला 25,000। आपको बोला कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है, क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला है 2014 का 1500 रुपया, इस साल मिला है, मतलब मार्च 15 में मिला है, 2015 में मिला है, 14-15 में, 2014 का 1500 रुपया, खुद 2015 का 10,000 रुपया, और आने वाले साल 2016 का भी 500 रुपया। मतलब एक पिछला साल का ड्यू था वो इस साल मिला है, करेंट ईयर का 10,000 मिला है, और एक 2016 का 500 एडवांस में मिला है। आपको डोनेशन मिला है 2,000 रुपया का, हॉल रेंट मिला है 300 रुपया का, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला है 450 रुपया, और एंट्रेंस फीस मिला है 1,000 रुपया। आपको इधर में बता रहे एक फर्नीचर खरीदो 1 जुलाई 2014 को 5,000 रुपया का, सैलरी दियो 2,000 रुपया, टेलीफोन एक्सपेंस हुआ 300 रुपया, इलेक्ट्रिक चार्ज 600 रुपया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपया, बुक्स खरीद के लाए 2,500 रुपया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900 रुपया, कुछ गवर्नमेंट पेपर्स खरीदो, मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड में 1 जुलाई को, जिस पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए। छोटा मोटा खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंस 600 रुपया, और क्लोजिंग बैलेंस सीडी दिया, बैंक बैलेंस 20,700 रुपया। आप हमको फटाफट एक एक आइटम पे बोलोगे ये आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो किस तरफ जाएगा। सबसे पहले आपको जो ओपनिंग बैलेंस बीडी दिया बैंक, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? बाबू क्यों जाएगा ये क्या आपका कमाई है कि खर्चा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का लॉजिकल क्या बोले थे हम, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम जाएगा उसमें, एक लाइन का आंसर है, सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम जाएगा उसमें। बैंक बैलेंस जो आपको ओपनिंग दिया है वो आपका इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? सर ये तो लायबिलिटी है, एसेट है। अरे सर बैंक बैलेंस एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर एकदम पीएल की तरह बनाना है, करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर का इनकम लिखना है। अच्छा आपको सब्सक्रिप्शन मिला एज ए क्लब, 2014 का मिला 1,500, 2015 का 10,000, 2016 का 500, तीनों जाएगा कि कोई एक जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? हाँ 10,000 जाएगा केवल, और वो भी किधर? रिसिप्ट साइड, इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट डोनेशन मिला 2,000 रुपया, जाएगा कि नहीं इनकम में? हाँ क्योंकि कहीं पता नहीं है ये स्पेसिफिक है कि नहीं है। अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होता तो बैलेंस शीट में, हाँ यहाँ अभी ये यहाँ पे कुछ पता नहीं है, देखेंगे नीचे एडजस्टमेंट में अगर कुछ बोला है तो नॉर्मली, अगर कुछ नहीं बोला है तो इसको इनकम में लिखेंगे। हॉल रेंट, आप क्लब हॉल भाड़े पे लगाए थे, जाएगा? हाँ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला, कहीं से इंटरेस्ट कमाए हो 450 रुपया, जाएगा? एंट्रेंस फीस मिला, क्लब वाले लोग कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे तो बाहर के लोगों को, मेंबर लोग को छोड़ के बाहर के लोगों को एंट्री करने अलाउड किए, उस पर आप एंट्रेंस चार्ज लिए सबसे, जाएगा। तो ये सब इनकम में जाएगा। वैसे एक बार एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाओ, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सपेंस में जाएगा? हाँ सर जाएगा। फर्नीचर एसेट है भाई, तो पैसा तो जा रहे हैं। अरे पैसा जा रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर को बनाने का सिंपल लॉजिक क्या है? तो कमाई हुआ तो लिखो, खर्चा हुआ तो। हाँ कमाई और खर्चा लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर आवाज रिपीट हो रहा है। अब आपके एंड पे कुछ इको हो रहा है, अब ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर ठीक। हाँ परचेज ऑफ फर्नीचर मेरा एसेट खरीदना हुआ ना, एसेट बैलेंस शीट में जाता है कि पीएल में? एसेट बैलेंस शीट। हाँ तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका पीएल अकाउंट की तरह बनेगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सैलरी जाएगा,
हाँ यस सर। हाँ, टेलीफोन एक्सपेंस जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी जाएगा। सर आवाज इको हो रही। आप क्या बिना उसके माइक के बिना हेडफोन के कर रहे हो क्या? नहीं सर, ये सर अनन्या का जब माइक ऑन है तब हो रहा है, अब नहीं होगा। हाँ, अनन्या आप क्या हेडफोन ऑन करके हेडफोन से नहीं कर रहे हो क्या? सर हेडफोन से ही कर रहे हैं, ईयरफोन से। पता नहीं, आप जब आपका माइक हो रहा है तो इको हो रहा है वॉइस। ठीक है, कोई नहीं। तो पोस्टेज स्टेशनरी जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स, बुक कोई एसेट नहीं होता जनरली, तो बुक्स सर, जाएगा। क्लब का नाम बुक्स से होगा तब तो हो सकता है। नहीं, क्लब में बुक्स जनरली एसेट नहीं होता ना। सॉरी, बुक्स जनरली एसेट होता है। सर बुक, हाँ, बुक्स जनरली एसेट होता है क्लब के लिए। आप सोचो, क्लब का लाइब्रेरी में बुक्स नहीं रहता है, मेंबर लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। और क्या बुक्स एक साल में बेच देते हो? स्पेसिफिक बुक क्लब भी होता है कि मेन बुक के लिए बना हुआ है कि लोग आके पढ़े। वो भी छोड़ो, चलो नॉर्मली एक क्लब है और उसमें एक लाइब्रेरी है, क्या वो एक साल में बुक्स उठा के फेंक देगा? या मैगजीन्स या जर्नल्स का बात नहीं कर रहे जो एक साल के बाद वैलिड नहीं रहते, हर महीने नए आते हैं। बुक्स तो जनरली हर महीना नया नहीं आता ना क्लब में, बुक्स तो कई सालों तक रहती है। तो बुक्स आपका एसेट है। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नॉर्मल खर्चा है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर, ये टाइप का इन्वेस्टमेंट है आपका, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। लेकिन इस पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपको, वो जाएगा इनकम। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। क्लियर है अनन्या? यस सर। अब एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर पुटिंग देखते हैं हुआ क्या। अच्छा, यहाँ पे दिया पहला एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे पीएल में, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में? सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक कर देंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में ऐड बैक कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक से आपको ब्याज मिलना है, ऐड बैक कर देंगे वो इंटरेस्ट ऑन एफडी में। सब्सक्रिप्शन एक्रूड, ईयर एंड में सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग है, ऐड बैक कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। आपको 1000 का एंट्रेंस फीस मिला है। हम लोग जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख रहे थे तो सोच नहीं रहे थे कि इसका क्या करना है। हम लोग को नॉर्मल दिमाग में था इसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में भेज देना है, लेकिन अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है कि आपको 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। मतलब 50% एंट्रेंस फीस को कहाँ डालना है? सर वो जाएगा सर उसमें बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, आधा बैलेंस शीट में जाएगा, आधा आपका इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम में जाएगा। मतलब सर हम बैलेंस शीट में हेडिंग क्या देंगे जब हम लोग एंट्रेंस फीस डालेंगे तो? हम लोग बैलेंस शीट में हेडिंग देंगे एंट्रेंस फीस। बैलेंस शीट में भी सर एंट्रेंस फीस एकदम एंट्रेंस फीस के नाम से 500 रुपये लिखेंगे, या एंट्रेंस फंड भी लिख सकते हैं, उसको फंड की तरह रख रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, फर्नीचर बोला है 10% टू बी डिप्रिशिएटेड। आपका फर्नीचर कब खरीदा गया है? 1 जुलाई को। तो डिप्रिसिएशन कितने महीने का होगा? 6 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी 9 महीने का। तो 5000 का फर्नीचर खरीदा हुआ है, 10% डिप्रिसिएशन होगा 9 महीना का। तो 5000 का 10% हुआ 500, 9 महीना का तो 500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 4500 डिवाइडेड बाई 12 फिगर आएगा एक सेकंड रुको। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे। अच्छा, हमको दो चीज यहाँ पे पॉइंट था। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 9 मंथ का होगा। 5000 का फर्नीचर हम खरीदे 1 जुलाई को और मेरा ईयर एंडिंग है मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5000 इंटू कितना परसेंटेज बोला है क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का? 10%। तो 5000 इंटू 10% मतलब 500 रुपया। 500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, मेरा डिप्रिसिएशन होगा 375 रुपीज। और एक चीज गौर करो, ये जो हम इन्वेस्टमेंट किया 8000 रुपये का गवर्नमेंट पेपर्स में, ये कब किया है? ये भी 1 जुलाई को किया है।
तो इस पे भी जो हमको 5% इंटरेस्ट कमाई होगा वो मेरा क्या फुल ईयर का होगा कि 9 महीना का होगा? वो भी 9 महीना का होगा। तो वो भी कैलकुलेट करके देख लो फिगर। 8,000 इंटू 5% यानी 400 रुपया इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 300 रुपया। तो 300 का इंटरेस्ट यहाँ पे भी मिल रहा है। ये हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। 300 का इंटरेस्ट हमको यहाँ कमाई होगा। और कितना का डिप्रिसिएशन निकाले थे हम लोग? 4500 बाई 12 4500 डिवाइडेड बाई 12 375 रुपया का मेरे को डिप्रिसिएशन ये डिप्रिसिएशन निकालना होगा। अब ये देखो लोग पुटिंग किया। पहले सैलरी लिखा 2000, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 था वो ऐड कर दिया। टेलीफोन एक्सपेंस अकेला था उसको लिख दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900, 500 रुपया आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंस 600, देखो डिप्रिसिएशन 375। और इनकम साइड में देखो सब्सक्रिप्शन पहले से 10,000 जो अनन्या बोली थी उस समय केवल करंट ईयर का लेंगे। हमको सब्सक्रिप्शन यहाँ 3 ईयर का दिया है, हम सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लस 400 आउटस्टैंडिंग था वो ऐड कर दिए। डोनेशन देखो 2000 कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं था इसलिए उसको जनरल डोनेशन मान के इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम में लिख दिए। एंट्रेंस फीस 50% यहाँ पे आएगा केवल, बाकी 50% बैलेंस शीट में जाना था। बैंक इंटरेस्ट 450, 150 आउटस्टैंडिंग है तो 600 लिख दिए। ये देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 कैसे आया? ये कुछ गलती हुआ है कैलकुलेशन में। 8,000 इंटू 5%, ये गलती हुआ है, कुछ सम्स मिस्टेक की है बुक। 8,000 इंटू 5% इंटू 9 महीना तो मेरा आएगा 436 300 रुपया आएगा। ये 200 नहीं 300 होगा यहाँ पे। हॉल रेंट हमको कितना मिला है? 300, वो भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी का काम कर चुके हम 450 प्लस 150 ऐड करके। एंटरटेनमेंट फीस लिख चुके तो अल्टीमेटली मेरा सरप्लस आएगा 7075। सब इनकम साइड को ऐड करेंगे माइनस एक्सपेंडिचर साइड 7075 सरप्लस। क्या ये क्लियर है कि कुछ इस पे पॉइंट बच रहा है डिस्कशन के लिए? तो बोलो सर। जो दूसरा वाला वो अभी को हाँ बोलो। बोले थे जो सर दूसरा वाला बचता है जैसे सैलरीज होता है ना सर, सैलरी या फिर उसमें वो था कि मतलब सब्सक्रिप्शन जो मतलब अदर देन करंट ईयर होगा वो क्या इससे माइनस होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से माइनस होगा? हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हम यहाँ पे पूरा 12,000 लिखते ना दिव्यम, यहाँ पे पूरा सब्सक्रिप्शन अगर हम 12,000 लिखते, देखो पूरा 12,000 है ना तीनों ईयर मिला के। अगर हमको सब में पूरा ही बोलता 12,000 मिला है बस, और हमको नीचे आके बोलता है ये 1500 और 500 का एडजस्टमेंट के बारे में, तो दिव्यम ये 12,000 में 1500 इंक्लूड हो रहा है। मतलब दिव्यम ये 1500 कौन सा ईयर का मिला है हमको इस साल? पिछले साल का। तो हमको क्या चाहिए? सिर्फ करंट ईयर का लेना है। तो इस 12,000 में से 1500 माइनस करके दिखाते हैं यहाँ पे। वैसे ही दिव्यम हमको इसमें और 500 मिला है, वो कौन से साल का मिला? आने वाले साल का एडवांस, वो भी माइनस करते। तो देख लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्री रिसीव दोनों माइनस हुआ। हाँ और ये 400 है। क्वेश्चन पहले ही अलग बोल दिया था इसीलिए हम 10,000 पकड़ के चले। अगर हमको अलग बोल दिया तो हम क्यों दोबारा ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, है ना? हाँ वरना अगर नीचे बोला होता, यहाँ क्वेश्चन हमको टोटल 12,000 दे दिया होता, बोलता टू सब्सक्रिप्शन 12,000, तब हमको ये दोनों एडजस्टमेंट नीचे में देता, हम माइनस करते। 400 जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करते, 10,400 आता वो फिगर। 12,000 माइनस 1500 माइनस 500 प्लस 400। ठीक है, एक सम और करते हैं फटाफट। अनन्या कोई डाउट है? नो सर। ठीक है चलो एक सम और देखते हैं फटाफट। आपको दिया फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। देखो आप यहाँ पे दोनों चीज बनाने बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस बोला है कैसिन एंड का 18,000। देखो दिव्यम तुम्हारा वाला बात आ गया, यहाँ पे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट 2.5 लाख दे दिया। इसमें कौन कितना करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का नहीं पता आपको। पूरा 2014-15 में मेरे हाथ में 2.5 लाख रुपया आया, हम लिख दिया।
मेंबर्स एडमिशन फीस मिला 15,000 रुपया, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,500 रुपया, हायर ऑफ ग्राउंड भाड़े पे दिए थे वहाँ 28,000 रुपया कमाई हुआ, एक टूर्नामेंट करवाए थे उसका 60,000 कमाई हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, ये कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट। हाँ, नया क्लोजिंग बैलेंस शीट। अच्छा, डोनेशन बोला है 6 लाख, अगर कुछ नहीं एडजस्टमेंट देगा तो इनकम में डालेंगे, एडजस्टमेंट देगा तो देखेंगे। इधर में हमको ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया है बैंक का, मतलब देखो कैश इन एंड नॉर्मल बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस बीडी लिखा, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए बाई बैलेंस बीडी लिख के दिया। अब कीपिंग ऑफ 16,000 ये बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड में, ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बाई अप कीपिंग ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, आपका ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड तो आपको फील्ड हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, घास काटना वो सब करना, पवेलियन मेंटेन करना, उसका भी खर्चा लग रहा है आपको। जो टूर्नामेंट से आप 60,000 टिकट बेच के कमाए थे वही टूर्नामेंट का खर्चा भी लगा 40,000। आपको बोला रेट एंड इंश्योरेंस 10,000, टेलीफोन चार्ज लगा 3,500, पोस्टेज एंड कुरियर लगा 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 26,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 4,400, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिए 30,000 रुपया का, ग्रास सीड्स फील्ड में घास वास उगाने के लिए 2,600 लगा, कहीं इन्वेस्टमेंट किए 6 लाख रुपया का, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद के लाए 68,000 का, बैलेंस सीडी दिया है 74,000, कैश बैलेंस दिया है मतलब क्लोजिंग, और टोटल बोला है वो टोटल छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या कह दिया, आपको बता रहा है एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्यों दिया है ये एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? बोलो ये क्या काम आएगा? सर परचेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? परचेज निकालने के लिए दिए कि परचेज निकालने के लिए ओपनिंग एसेट। दिव्यम अकाउंट्स को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो अकाउंट्स के साथ? एसेट्स दिया है, परचेज निकालने बोल रहे हो? नहीं, अच्छा क्या बोल रहे हो, बोलो अनन्या। अनन्या बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर बोल रहे बैलेंस बीडी। वो ठीक है, तो ये बैलेंस बीडी क्यों दिया है, क्या करेंगे इसका, क्या काम आएगा मेरे बैलेंस बीडी? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल का फिगर निकालने के लिए, कल भी बताए थे। आप लोग वीडियोस गो थ्रू नहीं कर रहे हो दोबारा घर पे, हमको लगता है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा इन ओपनिंग डेटा से, और आपको वो कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा सम में कहीं कैपिटल दिया है क्या? बैलेंस शीट बनाने बोले लेकिन कैपिटल गायब है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आपको क्या क्या दिया है? ओपनिंग प्लेग्राउंड दिया है, ओपनिंग कैश इन हैंड दिया है, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बताया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक बताया है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था वो बताया है, डोनेशन एंड सरप्लस ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी कीप्ड इन रिजर्व फॉर परमानेंट पवेलियन। देखो जो भी डोनेशन तुमको कमाई होगा और जो भी वो स्पोर्ट्स से सरप्लस हुआ, स्पोर्ट्स से तुमको कितना सरप्लस हुआ है? टिकट बेच के 60,000 रुपया कमाए हो, टूर्नामेंट का खर्चा 40,000 रुपया हुआ है, कितना सरप्लस बचा है वहां से? 20,000 का। ये 20,000 का सरप्लस और डोनेशन दोनों को पवेलियन बनाने के लिए साइड में रख रहे हो, मतलब दोनों फिगर कहाँ जाएगा? ये डोनेशन 6 लाख और वो टूर्नामेंट करवा के जो 20,000 का सरप्लस कमाए हो, ये दोनों को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रख दोगे, क्योंकि तुमको रिजर्व बनाने बोला है, और रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। क्लियर है ये बात? तो अब देखो सॉल्यूशन क्या किया। देखो अब कीपिंग ऑफ पवेलियन 1,15,000 लिखा, खर्चा साइड में, रेंट, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड कुरियर। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुमको बता दिया था 26,000 रुपया तुम्हारा ड्यूरिंग द ईयर खर्चा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी बता रहा है तुमको, देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना, स्टेशनरी के तुम्हारा खर्चा हुआ है 26,000, तुमको यहाँ बता रहा है ओपनिंग स्टेशनरी तुम्हारे पास था 11,000 का, क्लोजिंग स्टेशनरी कहाँ दी है? एक मिनट रुको,
यहाँ पे स्टेशनरी का कोई डेटा गायब है क्या? ओपनिंग स्टेशनरी बताया 11,000, ड्यूरिंग द ईयर बताया 26,000 का खर्चा। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग दिया कहाँ है जो लोग माइनस किया? कहीं पे क्लोजिंग स्टेशनरी दिखाई दे रहा है? सर आप इतना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये देखो, अब ढूंढो कहीं पे क्लोजिंग स्टेशनरी दिया है क्या? सम्स में गायब रहा ये फिगर, गलती से मिस्टेक से ये लोग कहीं पे सम्स में दिया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दे देगा आपको जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 11,000, और उधर में आपको दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट में दिखा रहा है 26,000। ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 26,000 दिखा रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ सर, और फाइनल अमाउंट क्या है? फाइनल अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं है दिव्यम। ये लोग यहाँ पे क्या किया ना, देख ये लोग यहाँ पे क्या किया, 26,000 प्लस 11 मतलब ड्यूरिंग द परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो देना पड़ेगा ना हमको, क्लोजिंग स्टॉक तो सपने में नहीं मिलेगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ये लोग गायब कर। 25,900 मतलब 25,900 का कोई अमाउंट होगा सर। हाँ वो गायब हुआ 25,900 या क्वेश्चन में कहीं देना चाहिए था इनको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो देख रहे थे ना 25,900 को भूल से कोई और नाम दे दिया। 25,900 और 11,100 ये दोनों में से कोई एक अमाउंट गायब है क्या? नहीं है क्वेश्चन में हम देख लिया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, छपने में लोग भूल गया। ओपनिंग स्टॉक जैसे दिया वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी तो देना पड़ेगा ना, वो दिया नहीं है ये लोग। ठीक है कोई नहीं, एग्जाम में तुमको देगा। मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी 26,000 दिया है, ओपनिंग स्टॉक बता रहा है 11,000, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गायब है, तो यहाँ पे होना चाहिए था वो लिखते हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो मेरा आ गया कितना का इस बार खर्चा हुआ 11,100। स्टॉक कंज्यूम्ड जिसका बात कल किए थे। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम जो दिए, ग्रास सीड पे जो खर्चा किए, वैसे स्पोर्ट्स मटेरियल का भी किया है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दोनों का क्लोजिंग गायब हुआ है। क्वेश्चन बनाते समय वो एडजस्टमेंट पूरा ही लिखना भूल गए लोग। दोनों का क्लोजिंग फिगर स्टेशनरी का भी और स्पोर्ट्स मटेरियल का भी, वो दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो ये ऐड ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग करके दोनों का स्टॉक कंज्यूम निकाल लिया। इधर में सब्सक्रिप्शन में देखो, वो जो मेन आइटम है तुमको सम्स में कितना दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये रहा, मेंबर सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख रुपया, तुमको 2.5 लाख सब्सक्रिप्शन मिला है। और यहाँ पे ये नहीं बताया इसमें ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, या करंट ईयर का कितना है, या पिछला ईयर का कितना है। यहाँ एडजस्टमेंट में क्या दिया देखो, तुमको बता रहा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब ये क्या हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग साल के शुरुआत में इतना मिलना बाकी था, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को सर माइनस कर देंगे। वेरी गुड, जो पिछला साल का बात। वेरी गुड। वैसे और यहाँ पे लास्ट लाइन दिया सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2015, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड करेंगे। तो देखो वो लोग वही किया, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो तुम पूछा था ना दिव्या मैं प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो प्रेजेंट करने का तरीका। तुम पूछा था ना प्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, अब वो तो सर हम समझ गए। हाँ ये रहा, तो 2.5 लाख लिखा, पूरा सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख मिला है, 42 इस साल का मिलना बाकी है तो ऐड किए, पिछला साल का 28,000 इस साल मिल गया तो वो हटा दिए। एडमिशन फीस मिला है, स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के 2,500 रुपये कमाल हुआ, हॉल को रेंट पे दिया 28,000 कमाई हुआ, मेरा अल्टीमेटली सरप्लस निकला 52,400। अब देखो ये लोग क्या किया, पहले ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, कैश इन हैंड लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा ओपनिंग, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा ओपनिंग, प्लेग्राउंड लिखा ओपनिंग, तुमको जो जो एसेट दिया था सब लिख दिया। ओपनिंग का बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव ओपनिंग, तो ओपनिंग यहाँ लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। अल्टीमेटली कैपिटल निकल के आ गया 6,26,000। अब इस कैपिटल को यूज किया बैलेंस शीट बनाने में, 6,26,000 कैपिटल लिखा, तुमको रिसिप्ट एंड इनकम एक्सपेंडिचर बना के सरप्लस कितना हुआ है 52,400 का, 52,400 का तुमको सरप्लस हुआ है, वो सरप्लस यहाँ ऐड कर दिया।
लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस तुम अलग से भी लिख सकते थे, लोग कैपिटल में ऐड कर दिया, एक ही बात है। और ये देखो वो हम क्या बोला था, टूर्नामेंट करवा के तुमको 20,000 का जो सरप्लस हुआ और 6 लाख का तुमको जो डोनेशन मिला उसको तुम पवेलियन फंड के नाम से रिजर्व करके रख दिया कि ये 6,20,000 पवेलियन बनाने के काम आएगा। फिर सारा क्लोजिंग एसेट्स लिख दिया, तुम्हारा अल्टीमेटली बैलेंस शीट मैच हो गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट सब में जाएं। ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग में बना, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर सम्स का पार्ट बना। क्लियर है अनन्या, दिव्यम? हाँ, नेक्स्ट सम एक लास्ट सम और देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। आपको क्या क्या डेटा दिए? आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिए, ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है यानी कैश बैलेंस बोला है 7,000। सब्सक्रिप्शन देखो आपको बता दिया, 17-18 का 5,000 इस साल मिला है, 18-19 खुद का इस साल 20,000 मिला है और 19-20 यानी अगले साल का 4,000 एडवांस दे के गया कोई। हायर ऑफ ग्राउंड दिया, ग्राउंड भाड़ा पे दिया। सरप्लस ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराए थे जहाँ सरप्लस हुआ। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपया। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, बुक्स, न्यूज़पेपर। देखो बुक्स एसेट है, न्यूज़पेपर एसेट नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर अगला दिन रद्दी हो जाता है। न्यूज़पेपर लॉन्ग टर्म काम नहीं आता, लेकिन बुक्स क्लब में लॉन्ग टर्म होता है, तो बुक्स एसेट में जाएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में। एडजस्टमेंट क्या क्या दिया? ये एडजस्टमेंट मस्ट दिया है, ये एडजस्टमेंट पकड़ लो, ये वाला सम्स हो गया आपका। क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। तो क्लब को कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए करेंट ईयर का? 50 मेंबर है, हर मेंबर 500 करके देगा, 25,000 आने। 25,000। हाँ, आया कितने 18-19 में? 20,000 आए। यानी 5,000 करेंट ईयर का बाकी है। हाँ। ठीक है, और यहां देखो लिखा गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा है 6,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा है, देखो मार्च 2018, मतलब पिछला साल 6,000 रुपया मिलना बाकी था हमको। पिछला साल का इस साल मिल कितना गया? ये पूरा ही मिल गया। ठीक से पढ़ो, 2,000। आई रिपीट, मेरा बात अच्छे से सुनो दोबारा। करेंट ईयर का तुमको 25,000 सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, तुमको 20,000 मिल गया, मतलब करेंट ईयर का 5,000 आउटस्टैंडिंग है, वो हम ऐड कर देंगे लास्ट में। ये बहुत सिंपल था। 2017-18 का हमको करंट ईयर में मिला कितना है? 5,000 रुपया। देखो हाँ सर, ऊपर तो दिया हुआ ही है। हाँ, और मिलना बाकी कितना था पिछला साल का इस साल? 6,000। पिछला साल का वैसे मिलना बाकी था 6,000, मिल गया 5,000। यानी अभी भी पिछला साल का 1,000 बाकी पड़ा है। हाँ सर, वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। हाँ नहीं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो पूरा दिव्यम 6,000 है। हाँ। तुम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना दिव्यम, उसमें करंट ईयर का 5,000 अलग दिखाओगे आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, और 1,000 पिछले साल का मिलना बाकी है अलग दिखाओगे। सम को रीड कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। मेरे को सब में हाँ इसमें ऊपर दिया ही हुआ था कि हाँ दिया हुआ, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना दिव्यम की 17-18 का इस साल 5,000 मिला, 17-18 का बाकी लेकिन 6,000 था, तो उसमें से 5 मिल गया, मतलब अभी भी 17-18 का 1,000 ड्यू। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सिंपल है, आपको बता रहे हैं मार्च 2019 यानी क्लोजिंग में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, सैलरी पेड इन द ईयर 35 इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर मार्च 2018। अच्छा, इस साल जो सैलरी पे किए हैं उसमें से 6,000 तो पिछले साल का ही है, तो वो भी हटा देंगे, क्योंकि हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हुए सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर रखना है। सैलरी पेड है 28,000, करंट ईयर का 2,000 बाकी है, वो ऐड कर लेंगे, और पिछला साल का 6,000 जो इस साल मिला है वो हटा देंगे। क्लियर है ये वाला एडजस्टमेंट? ये बहुत थोड़ा सा लंबा लाइन था सर। हमको एक चीज पूछना था सर, जो मतलब पैसा बाकी है, जैसे 18-19 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 5,000 रुपया, वो एड बैक कर लेंगे सर? हाँ वो ऐड करेंगे, तो करंट ईयर का नहीं है क्या वो दिव्यम? हाँ, लेकिन सर मिला नहीं है, फिर भी ऐड कर लेंगे। दिव्यम अकाउंट्स में पीएल जब बनाते हो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हो ना, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है?
करंट ईयर का मिला या नहीं मिला, वो करंट ईयर का इनकम है तो बुक करो, करंट ईयर का एक्सपेंस है पेमेंट किए या नहीं किए उसको बुक करो। अगर नहीं मिलेगा सर उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट वो बाद में बनेगा, वो बाद में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सही बात बोले हो तुम एकदम। तुमको डाउट है कि शायद ये नहीं मिलेगा तो बनाओ प्रोविजन, कोई रोका नहीं है अगर तुमको। बैड डेट हो गया तो प्रोविजन काट के उसको अगला साल बेड डे बुकिंग करना उसको। और सर बैड डेट कैंसिल कर देते हैं इससे ना, पीएल से ना। हाँ, बेड डेट को पीएल से, जब बुक से बेड डेट भी हटाना पड़ता तो पीएल में बेच के खत्म कर देते। अरे बेड डेट को बेटा कहाँ दिखाते हो, एक बात बताओ ना दिव्यम, बेड डेट कहाँ दिखाते हो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त? तो पीएल में तो यही तो है बेटा, बेड डेट पीएल में ट्रांसफर हुआ, यही तो किए। एंट्री क्या की है, पहले बेड डे बुकिंग की है दिव्यम, तो एंट्री क्या की है, बेड डेट टू डेटर। बेड डेट बढ़ गया, डेटर कम हो गया, और फिर तुम जो लाइन बोले बेटा वही लाइन है कि बेड डेट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, तो पीएल में टू बेड डेट लिखते हो ना, ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गया। आप कैंसिल नहीं हो गया, बेड डेट पीएल में ट्रांसफर हो गया, इसको कैंसिलेशन नहीं बोलते दिव्यम, सर रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज है, लेकिन इसको पीएल में ट्रांसफर करना ही बोलो तुम तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, 1 अप्रैल क्लब एज ओन बिल्डिंग ऑफ 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक 20,000। तुमको ओपनिंग एसेट दे दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के काम आएगा कैपिटल निकालने के लिए। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन दिया है 10%, अब सॉल्यूशन बना दिया इसका। सैलरी देखो 28,000 प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग प्लस लेस 6,000 पिछला साल का आउटस्टैंडिंग। जनरल एक्सपेंस नॉर्मल लिखा, इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूज़पेपर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इधर में सब्सक्रिप्शन देखो 50 इंटू 500 करके डायरेक्ट 25,000 लिख दिया। तुम एक काम कर सकता था 20,000 लिख के प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग लिखता। बात एक ही है, तुमको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 25,000 मिलना चाहिए था, तुमको 20,000 मिला है, तुम 20,000 लिख के ऐड 5,000 कर दो या डायरेक्ट 25,000 लिख दो, बात एक ही है। तुमको रेंट मिला 14,000 हॉल से, एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट हुआ 8,000, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे 2,000 में। अब देखो लो, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, ये रहा, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, कैश एंड बैंक लिखा ओपनिंग, इधर में सैलरीज आउटस्टैंडिंग लिखा ओपनिंग, तो आ गया मेरा कैपिटल फंड 2,47,000। इस कैपिटल फंड को यूज़ किया और बैलेंस शीट बनाया। 2,47,000 कैपिटल फंड लिखा, मेरे को सरप्लस कितना हुआ है 5,000, तो 5,000 का सरप्लस को ऐड कर दिया। 247 कैपिटल निकला ओपनिंग बैलेंस शीट से, 5,000 का सरप्लस ऐड किए, 252 हो गया। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है 4,000, पिछला साल का एडवांस इस साल मिल गया ना, तो मेरा लाइबिलिटी है वो 4,000 लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में देखो दिव्यम, जो हम बोले थे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखा 5,000 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 अलग से शो करके लिखा। अनन्या, दिव्यम, ये चीज गो थ्रू करना। फर्नीचर 20,000 लिखा, लेस डिप्रिसिएशन। बुक्स 20,000 ऐड और नया 10,000 का बुक्स खरीदे तो 30,000। क्लोजिंग कैश लिखे, मेरा बैलेंस शीट मैच हो गया। तो ऐसे बनाते हैं फुल फ्लेजेड सम्स।